हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आप सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो अब हम लेके आ गए हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दोस्तों एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। 100% इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करना है, तब एग्जाम में दोस्तों आपको जाना है। तो अब बात करते हैं कि टॉप 20 हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये यूनिट वाइज मैंने लिया हुआ है कुछ क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा जो क्वेश्चन यहां से आता है कि जो हमारा लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। स्टेट क्या है और ये प्रूव करना, और ये जो हम प्रूव करते हैं यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा उस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला हमारा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। ठीक है, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि अभी जो दोस्तों आपका सिलेबस है, अगर मैं बात करूं जो हमारा मैकेनिक्स है प्लस हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? टू स्मूथ स्पेयर है जिसका रेडियस गिवन है, वेट गिवन है। हॉरिजेंटल कह रहा है कि चैनल हैविंग वर्टिकल वॉल्स है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 360 गिवन है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करना है ए बी सी एंड डी पे। ओके, अब बात करेंगे अगर सोल्यूशन की, सर ये सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा जब आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको सोल्यूशन भी मोस्टली सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, जो आपका पेपर दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बार बार कह रहा हूं, आप बिल्कुल थ्योरी पे नहीं डिपेंड रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ के जाना है। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लैडर से रिलेटेड आता है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बुक में है, आप उन्हीं को सॉल्व करके जाए, वहीं से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा मेथड ऑफ ज्वाइंट है और हमारा मेथड ऑफ जो सेक्शन है, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगर आप कर पाएंगे तो बेटर है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो पे पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से हम मेंबर जो हमारा है ट्रस्ट को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। और देखो आपके एग्जाम में भी सेम इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल मेंबर ऑफ द कैंटिलीवर ट्रस एज शोन इन फिगर। ये आपका गिवन फिगर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है एसएफडी से एंड बीएमडी से। तो आपको एसएफडी बीएमडी अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपका रिएक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शन फाइंड करो, तो आप यहाँ पे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एसएफडी और बीएमडी को अच्छे से पढ़ें। एक इजी सा क्वेश्चन आता है, बहुत ट्रिपल क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सीधा सा आपको बीम गिवन है, लोड गिवन है, यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन लग रहा है, और आपको एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना है। अगर आपको एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना नहीं आता है सब कुछ, तो आप दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लें। इवन सारे वीडियोस जो भी हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ड्राइव एन इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड बोथ इट्स बेस। अब यहाँ पे क्या है, ये डेरिवेशन है हमारा, ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, और यहां से जो डेरिवेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं इसका आपको न्यूमेरिकल भी दोस्तों आना चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? आपको यहाँ पे मैंने आई सेक्शन के लिए कंसीडर किया है, आपको टी सेक्शन के लिए पढ़ के जाना है, आई के लिए, टी के लिए और एल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आपका टी सेक्शन आता है या फिर एल सेक्शन आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप इजिली दोस्तों क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट है, जो मैंने क्वेश्चन कंसीडर किए हैं उनको आपको सोल्यूशन करके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टी सेक्शन। ओके, एक क्वेश्चन मैंने टी का भी लिया हुआ है, एक आई सेक्शन है और एक एल सेक्शन है, यानी यहां से 3 से एक क्वेश्चन आता है, तो आप यहां से पढ़ के जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि डेरिवेशन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस। और यहाँ पे जो डेरिवेशन है ना दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस से पूछा जाता है, सेम डेरिवेशन रहता है, सिर्फ आपको जो फॉर्मूला निकल के आएगा उस फॉर्मूले पे सारी जो हमारा डायमीटर होगा या इक्वेशन होगी उसको रखना है, सेम आंसर आने वाला है। तो आप ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप करके जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा लेने का ये मतलब था, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है, तो आप पहले डेरिवेशन को समझे कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं। तो आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करें। जब आप डेरिवेशन इसको कर लेंगे तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने में, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेम डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेलियर एंड रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, करना है, और इसी से क्वेश्चन बेस्ड हमारा ये गिवन है, क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करना है। कह रहा है कि लोड ऑन बोल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल पुल, इतना गिवन है। ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस गिवन है, डायमेट्रिकल बोल्ट कह रहा है अकॉर्डिंगली क्या होगा। मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, यहाँ पे इसीलिए मैंने पढ़ा बताया हुआ है कि नेम थ्योरी ऑफ द फेलियर क्या क्या है, और उनके जो टाइप है ग्राफिकली उनको आपको पढ़ना है, रिप्रेजेंट करना है, तभी इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है दोस्तों आप एग्जाम में कर पाए, ठीक है। ये दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न है, बाकी सॉल्यूशन सारा आपको यूनिक सीरीज ऐप में सारी चीजें मिलने वाली है। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टिम्बर से रिलेटेड है। ये जो टिम्बर है हमारा, कह रहा है कि टिम्बर ऑफ द बीम गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि फ्लिच्ड जो हमारा केस आता है फ्लिच्ड बीम का, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके बुक में शायद ये 2 से 3 क्वेश्चन है, और वही हर बार घूम घूम के पूछता है इधर उधर करके, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करके जाना। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूफ का है, टॉर्जन इक्वेशन का है। इस तरीके से 2 टाइप से पूछता है। पहला पूछता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये नहीं गिवन है, डायरेक्ट इतना पूछ लिया तो आप भूल गए करना क्या है। इसीलिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ें। सेम यही बात ये भी कह रहा है कि प्रूव करो टी अपान जे टाउ अपान आर एंड जी थीटा अपान एल क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा है, कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, यहाँ फॉर्मूला दे दिया है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर आपको इनको मीनिंग करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इजिली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो न्यूमेरिकल आता है वो टू द पॉइंट आता है। कभी कभी टाउ पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, और डायमीटर पूछ लेगा, क्योंकि आर इक्वल टू डी अपन 2 हम लेते हैं। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 4/3 टाइम ऑफ द एवरेज शेयर स्ट्रेस इन बीम ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू ए शेयर फोर्स। ये आपको डेरिवेशन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार सेम डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की बात करूं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि शेयरिंग फोर्स क्या होगा। ये हमारा क्या है, फोर्स गिवन है, एक हमारा सेक्शन गिवन है, आपको शेयर फोर्स किस तरीके से ड्रा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आपको आना चाहिए। इसका एक डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप डेरिवेशन भी कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर। नेक्स्ट हमारा है
जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉर्ट कॉलम गिवन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कह रहा है कि लोड हमारा गिवन है, पॉइंट इस तरीके से लॉन्गर साइड। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, क्या कह रहा है कि देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द शेयर स्ट्रेस डिफ्लेक्शन एनर्जी स्टोर। ये डेरिवेशन मैंने पढ़ाया हुआ है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का, ठीक है। आप इस डेरिवेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड आता है, हमारा जो स्प्रिंग वाला चैप्टर है, वहां से मोस्टली आपका दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको जो ओपन कॉइल का केस है, मोस्टली ये डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस डेरिवेशन को पढ़ने से ये जो मैंने प्रॉब्लम कंसिडर किया हुआ है कि डिफ्लेक्स एनर्जी पूछ रहा है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कह रहा है कि एक्सियल लोड, एक, ठीक है। ये डेरिवेशन कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द शेयर स्ट्रेस डिफ्लेक्शन एनर्जी स्टोर फॉर ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विथ एक्सियल लोड। ये क्या है, आपका डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन से रिलेटेड ये आपकी दोस्तों प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है और इस डेरिवेशन को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है, कई चीजें पूछ रहा है, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, तो यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 17 नंबर क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे आप, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है देखो। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन कहता है, कैसे पूछा है कि राइट द assumption मेड इन यूलर कॉलम थ्योरी, ठीक है। यूलर कॉलम थ्योरी क्या होती है और इसके टाइप हैं, आपको टाइप पता होना चाहिए। और एक टाइप का आपको क्या करना है, डेरिवेशन कर रखना है, एक टाइप का कोई भी, और उसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेता है। इंड कॉलम थ्योरी में क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 18 नंबर है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट लास्ट चैप्टर का हमारा है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशन ऑफ थिन सिलेंडर सेल एंड आल्सो स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड इन इट। डेरिवेशन है, करना है आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप इनको पढ़ के जाएं, करके रखें, ठीक है। और यहाँ पे है कि एक्सप्लेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सोल्यूशन इसका कंफर्म करना है दोस्तों। जो लैमिस थ्योरी है थिक सेल के लिए, इसका आपको डेरिवेशन पढ़ना है, ठीक है। और डेरिवेशन के साथ साथ जो इसके टर्म है, जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा, उसके साथ न्यूमेरिकल भी एक करना है, क्योंकि जो डेरिवेशन आएगा उसी पे बेस सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है कि ड्राइव द लैमिस इक्वेशन ऑफ द फॉर थिक सिलेंडर, ओके। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की केस की, आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन को कंसिडर किया हुआ है, तो जो हमारा सिलेंडर का चैप्टर है, ठीक है, और स्फीयर से रिलेटेड है, वहां से ऐसे ही क्वेश्चन इजिली पूछे जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप जो आगे वाले हमारे जो चैप्टर है यूनिट 3 तक, उनको और अच्छा करें, और 4 और 5 को फिर लास्ट में पढ़ें। यानी पहली जो 3 यूनिट है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, एथिक सिलेंडर है। कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर है गिवन है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर हमारा कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, सारे सॉल्व करके जाने हैं। तो ये दोस्तों टॉप 20 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार रिक्वेस्ट है, आप इनको पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी आपका जो 6 सेमेस्टर का आपका पेपर हुआ था आरएसी, और हमारे जो कैड कैम के पेपर थे, जो रोबोटिक का पेपर था, वहां से ये मानो दोस्तों 60% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आए हुए थे। अब अगर मैं बात करूं 100% जो पढ़ाया गया था, वहां से सारे क्वेश्चन इवन आए हुए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, ताकि आपका दोस्तों एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू।